हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज हम एक बहुत अच्छा VBA का एक टिप आप इसे कह सकते हैं। हम इसको टिप मान के चलते हैं कि जिससे आप डेटा कॉपी करना आपको बहुत आसान हो जाएगा। ये टिप को जैसे ही इसको आप सीखेंगे मैं आपको 100% ये लिख के दे सकता हूँ कि आपका बहुत मेहनत वाला काम जो है वो एक लाइन में ख़त्म होने वाला है, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अजय परमार और हम इस चैनल पर एडवांस एक्सेल, VBA, पावर क्वेरी, एम कोड, पावर बीआई डैक्स, MS एक्सेस, VBA SQL के बारे में बात करते रहते हैं। और आज हमारे पास जो सिचुएशन है वो आप ही के ईमेल्स के थ्रू ये एक चैलेंज जो है ये पता लगा था, जिसमें आपने ये बताया कि अगर मेरे पास बहुत सारी शीट्स हैं तो उसमें डेटा किसी डिफरेंट सेल में वो पड़ा होता है। जैसे इसमें आपका C3 से स्टार्ट होता है, इसमें आपका F कॉलम पे ख़त्म होता है और दूसरी इसमें आपका D से स्टार्ट होता है, E में ख़त्म होता है। तो ऐसे डेटा आपका बहुत शीट्स में हो सकता है। 2 ही शीट्स हमने एग्जांपल के लिए ली हैं। तो क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है कि ये डेटा हम शीट के अकॉर्डिंग पिक करवा लें? बिकॉज़ अभी आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स शायद हो सकता है VBA में इसको कंट्रोल राइट एरो करके चेक करते होंगे और यहाँ से कंट्रोल डाउन एरो चेक करके लास्ट रो फाइंड आउट करते होंगे और फिर उसमें वो वेरिएबल्स के थ्रू, जैसे इसमें हमारा जो वेरिएबल है इसमें रेंज अगर हम देखें तो ये बनती है D3 से E आपका 10 तक, ठीक है? तो ये 3 और 10 है। आप इसको डायनामिकली थ्रू वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। ये मैंने अपनी वेरिएबल सीरीज पिछले 2 साल पहले शायद चलाई थी, जो उसमें बताया था। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है आपको, खासकर ऐसी सिचुएशन में, ठीक है? अगर आपका डेटा हर बार ऐसा ही हो जो यहाँ से स्टार्ट होता हो दोनों शीट्स में, हाँ, तो क्या B शीट में तो आप इसको बिल्कुल सीधा यहाँ से डेटा कॉपी कर सकते हैं स्पेसिफिक रेंज के अंदर। लेकिन ऐसी सिचुएशंस में हम क्या करेंगे, देखिए आपको एक इसमें हमारे पास कोड में यहाँ पे मैं इसका नाम देता हूँ, मैक्रो स्टार्ट करते हैं टेस्टिंग। हमारे पास एक यूज्ड रेंज प्रॉपर्टी होती है गाइस, ठीक है? यूज्ड रेंज क्या करता है? यूज्ड रेंज आपको ये बता देता है कि उस शीट में जो डेटा यूज हो रहा है वो डेटा एक्चुअल में कहाँ से कहाँ तक यूज हो रहा है। तो अगर आप अपने ऑब्जेक्ट ब्राउजर में जाएंगे और यहाँ पे यूज रेंज लिखेंगे, वैसे आप रेंज वर्ड भी लिख सकते हैं, ये आपको यहाँ पे मेंबर मिल जाएगा। ये मेंबर होता है वर्कशीट का। तो यानी वर्कशीट क्लास के अंदर हमारे पास ये ऑलरेडी एक मेंबर है जिसका नाम है यूज्ड रेंज। ये प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी क्या करती है? ये प्रॉपर्टी बेसिकली आपको ये बता देती है कि कौन सी रेंज मेरे पास यूज हो रही है। तो आपको ये करना है कि अब जैसे देखिए मैं हमारे पास शीट, इसमें क्या है, शीट 1 है। तो ये आपके लिए टिप है, आप इसको यूज्ड रेंज डॉट कॉपी कर सकते हैं ऐसे, ठीक है? अगर मैं इसे चलाता हूं तो ये देखिए ऑटोमेटिकली आपका डेटा कॉपी हो जाएगा। फैंटास्टिक। अगर ये डेटा मुझे शीट 2 पे रन करना होता तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप अपना ये शीट 1 कर दीजिए और इसको रन करें और ये देखिए आपका ये ऑटोमेटिकली डेटा जो है वो कॉपी हो जाएगा। तो ये आप अपने उन टास्क में यूज कर सकते हैं जहां पर आपको बहुत सारी शीट्स में से डेटा ऐसे 1 बाय 1 उठाना हो। यूज्ड रेंज डॉट कॉपी, ठीक है? सो ये प्रॉपर्टी होती है शीट की जिसको हम यूज कर सकते हैं। तो अब प्लीज ये सब मत कीजिएगा कि लास्ट रो फाइंड आउट करना है और फिर उसमें आपको ये प्रॉब्लम आ जाती है कि पहले तो आप ये ढूंढोगे वो कॉलम कौन सा है, बिकॉज कंट्रोल अप एरो भी तो सही जगह चलाओगे। अगर यहाँ चला दोगे तो ये तो यहाँ पहुंच जाएगा, राइट? तो ये सब बेसिक चीजें हैं। तो आई होप ये टिप आपको पसंद आया होगा। तो जितनी अब आपके पास शीट्स होंगी, एक हम फटाफट से और डेमो कर लेते हैं। जैसे सपोज मैं इसी शीट में एक और शीट क्रिएट करता हूँ और लेट्स से मैं यहाँ पे इस डेटा को बढ़ा देता हूँ ऐसे, ठीक है? ये देखिए ये बढ़ा दिया हमने। हो सकता है आप कहोगे सर ये तो छोटा डेटा है। तो छोटा डेटा हो या बड़ा डेटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये देखिए मैंने ये डेटा बढ़ा दिया, ठीक है? ये डेटा एक बार और कॉपी पेस्ट और मैं इसको यहाँ पे यूज करने जा रहा हूँ। शीट का नाम चेंज कर देंगे हम। शीट का नाम चेंज करके शीट 3 कर देते हैं और अब हम इसे रन करते हैं, ठीक है? मैं इसको रन करने जा रहा हूँ। ये देखिए मैंने रन कर दिया। आप पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हैं उसने पूरा का पूरा डेटा कॉपी कर लिया। ऑब्वियसली आपको इसको पेस्ट करना होगा, वो डॉट पेस्ट से आप कर सकते हैं। तो उम्मीद है नए स्टूडेंट्स, पुराने स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। आपके सपोर्ट के साथ चैनल धीरे धीरे ग्रो हो रहा है और उम्मीद करता हूँ ये आपको VBA टिप बहुत पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा और अगर आपको कोई ऐसी कोई और परेशानी या आपने कोई नई चीज़ सीखी है तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में डालिए ताकि हम उसको आगे के वीडियो में शेयर कर सकें। थैंक यू सो मच।